श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। अगर कभी भी आपके जीवन में ऐसी कोई विकट समस्या आ जाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब अचानक से कोई विकट समस्या आ जाती है। आपके व्यापार में, कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, घर में अचानक से जब कोई विकट समस्या आ जाए, आपके घर में या कहीं भी अचानक से कुछ भी अगर समस्या आ जाती है जिसका आपको कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा हो, उस समय आपको हड़बड़ी में कुछ भी दिखाई ना दे, उस वक्त में आपको ये छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने अपनी आज की कथा में बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है जो आपको जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी कहते हैं, इस उपाय से मात्र 2 से 3 घंटे में आपकी जो भी मनोकामना होगी, आप जो मांगोगे वो पूरी जरूर होगी। जब कभी भी अचानक से कोई समस्या आ जाए, किसी भी से संबंधित कोई विकट समस्या जब आ जाए, तो ये छोटा सा चमत्कारी उपाय करना मत भूलिएगा। आज की इस पूरी वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी धन की समस्याओं को दूर करेगा, साथ ही साथ रोग, बीमारी, कलह क्लेश को भी दूर करेगा और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। मात्र 2 चमत्कारी चीजें आपको एक कंकड़ पर चढ़ा देनी है और आपकी सारी समस्याएं हल जरूर हो जाएगी। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने ना तो कोई विशेष दिन बताया और ना ही कोई विशेष तिथि बताई है। जब कभी भी गुरुजी ने बताया कि आपके जीवन में समस्या आ जाए, तब चाहे कोई भी तिथि हो, कोई भी वार हो, चाहे कौन सा भी महीना हो, तब आप इस उपाय को कर लेना। तो ये उपाय तो है कि विकट समस्या आ जाए तब क्या करना है, और दूसरा उपाय है विकट समस्या ना आए उसके लिए हमें क्या करना है। तो पहला उपाय है समस्या आने पर किया जाने वाला, और दूसरा उपाय है कि हमारे जीवन में इस उपाय को करने के बाद कभी समस्या आए ही ना। तो जब कोई अचानक से समस्या आ जाए, विकट समस्या आ जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इसके लिए आपको अपने घर से तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 अक्षत चावल का दाना, यानी कि आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना है और वो भी आखा दाना लेना है, यानी कि चावल का दाना कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद लेना है 1 हरे मूंग का दाना, ये दाना भी आखा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे। ध्यान रखना, बेलपत्र के पेड़ के नीचे मेरे देवादिदेव महादेव का वास हमेशा बना रहता है। आपको अपने आसपास, शिव मंदिर के आसपास कहीं पर भी एक बेल वृक्ष का पेड़ ढूंढना है। जब आपके जीवन में कोई विकट समस्या आ जाए, तब आपको उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे तीनों चीज़ें लेकर जाना है। और सबसे पहले इस बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको एक कंकर पत्थर ढूंढना है, जैसा भी छोटा बड़ा जैसा भी मिल जाए, एक छोटा सा कंकर या पत्थर आप वहाँ पर देख लीजिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक कंकर या पत्थर ढूंढकर उस पर आपको अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते, अपनी मनोकामना करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल उस पर समर्पित कर देना है। इसके बाद इस पर अपनी मनोकामना करते आपको 1 चावल का दाना इस पर समर्पित कर देना है। इसी के पास में आपको 1 हरे मूंग का दाना भी अपनी मनोकामना करते हुए आपको समर्पित कर देना है। और 2 मिनट वहाँ पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आप अपने घर चले आना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब विकट समस्या आ जाए और जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी विकट समस्याएं 3 घंटे के अंदर अंदर समाप्त हो जाती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और फैसला आपके हक में होता है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। जब आपके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, आपको जब ऐसा लगे कि आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आने वाली है, आपको भय लगे, आपको डर लगे, तब आप इस उपाय को करना। जब आपको लगे कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ विकट समस्या आने वाली है, तो आप इस उपाय को करें, आने वाली समस्या टल जाएगी। और इस उपाय को भी आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े, डर लगे,
बुरा होने के आपको संकेत मिले, तब इस उपाय को कर लेना। पूज्य गुरुजी ने इसके लिए ना तो कोई विशेष दिन बताया है, ना कोई तिथि बताई है और ना ही कोई महीना बताया है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब भी आपको ऐसा लगता हो कि संकट आने वाला है, तब आप इस उपाय को कर लेना। तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तो इस उपाय के लिए आपको चाहिए मंदार का पुष्प, यानी कि आंकड़े का पुष्प। और चाहिए कौन सा? ये जो नीला गुलाबी वाला है, ये आपको लेना है, सफेद वाला नहीं लेना है। एक फूल को और साथ में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में भरकर, दोनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर आए, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप अपने साथ जो आंकड़े का 1 फूल लेकर आए, उसे अपने हाथ में पकड़ना है और पकड़े पकड़े आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस फूल को टच करवा देना है। और यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना करनी है कि जो भी मेरे जीवन में संकट आने वाली है, जो परेशानी आने वाली है, जिसका मुझे डर लग रहा है, उसे टाल दीजिए। और ऐसा कहकर आपको इसी फूल को उठाकर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 1 मंदार का पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवा के अगर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, तो उसके जीवन में जो भी आने वाली परेशानी होती है, वो भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आप पर कर्ज अधिक बढ़ गया, आपके पास पैसा नहीं है, आपका काम नहीं चल रहा है, घर में रोग बीमारियां अधिक है, या फिर आपके पैसे लेकर कोई भाग गया, या फिर आपका पैसे कोई वापस नहीं दे रहा है, या फिर आपका कोई भी काम चल ही नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को आप किसी भी दिन कभी भी कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप करें उस दिन ध्यान रखें आपको ये उपाय केवल और केवल प्रदोष काल में ही करना है। इसके लिए आपको लेना है 1 मिट्टी का दीपक, उसमें आपको लगानी है गोल बाती और घी जो भरोगे वो भरोगे गाय माता का देसी घी। और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, साथ ही साथ आपको लेनी है 1 समी पत्थर। इन्हें लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक चौखट बनी होती है जहाँ पर नंदी महाराज बैठे रहते हैं। वहाँ पर आप अपने साथ जो एक दीपक लेकर आए, उस दीपक को अपनी मनोकामना करते हुए आपको प्रज्वलित कर देना और फिर आपको मंदिर में प्रवेश करना है। सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो 1 समी पत्थर है या फिर ज़्यादा समी पत्थर भी है, तो उन समी पत्थर को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको पकड़े रहकर ही अपनी मनोकामना करनी है। मनोकामना यहाँ पर कैसे करनी है, ध्यान से सुने कि बस महादेव मेरे जीवन की जो भी समस्या है उसे आप दूर करें, मुझे कभी जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे जीवन की सारी समस्याओं को आप हर लेना। बस मेरी इतनी सी इच्छा है। जो व्यक्ति हफ्ते में 1 बार इस उपाय को इस प्रकार से करता है, उसे महादेव के अलावा दुनिया में कभी किसी के आगे झुकने की और हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उपाय बड़े ही